शमशान की हकीकत भाग 2। ये कहानी सुन के महसूस करे। आर्यन ने ठान लिया अब वह खुद सब कुछ देखेगा। उसने गांव के रिकॉर्डर से पुरानी सूची मांगी। आधिकारिक दस्तावेज गायब मिले। कोई उल्लेखित मृत्यु पंजी गायब थी और वह पन्ने जहां मीरा का नाम होना चाहिए था नियमित तरीके से काट दिए गए थे। एक रात उसने टॉर्च और कैमरा लेकर शमशान के पास डेरा डाला। उसके साथ गांव का एक युवक गुलाब था जिसका साहस ज्यादा और डर कम था। दोनों ने धीरे धीरे से शमशान के रास्ते पर कदम बढ़ाए। रात बहुत गहरी थी। नदी की हल्की सी सरसराहट थी। अचानक घंटी की आवाज फिर गूंजी, पर ठीक पास से दोनों की सांस अटकी। गुलाब ने कहा, देखो वहां रोशनी। एक चमकती हल्की रोशनी लकड़ियों के पास झपकती और फिर गायब हो गई। आर्यन ने कैमरा खोलकर रिकॉर्ड करना शुरू किया। उसने देखा एक परछाई हवा में घूम रही थी। ओह, वह महिला थी मीरा। पर वह डरावनी नहीं थी, वह उदास लग रही थी। उसकी आंखों में जैसे कोई संदेश था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रही थी, सिर्फ हाथ आगे बढ़ाकर कुछ इशारा कर रही थी। मीरा ने पास पड़े एक लोहे के बक्से की ओर इशारा किया। आर्यन डर के बावजूद भी पास गया। उसने झट से बक्सा खोला। अंदर मिला एक पुराना लॉकेट। लॉकेट में एक छोटी सी तस्वीर थी, एक औरत और उसके छोटे से बच्चे की मुस्कान। छोटे से कतरने के निशान पर धूल जम चुकी थी। मीरा ने फिर से इशारा किया, जैसे कह रही हो इसे वापस दो। बताओ सच। उसके होठ हिले पर आवाज नहीं आई। सिर्फ हवा ने उसकी हंसी का एक टुकड़ा उठाया, छोटे से बच्चे की तरह खिलखिलाना। आर्यन लौटा और गांव के ऐतिहासिक तहखानों में गया। उसने पुराने पोस्ट ऑफिस रिकॉर्ड देखे और पंडित से पूछताछ की। धीरे धीरे सच्चाई उभरने लगी। उसने पाया कि जिस रात मीरा मरी, एक दिन जिला अधिकारी के एक करीबी ने हस्ताक्षर बदलवाए थे। उस दस्तावेज में विक्रम के परिवार ने भारी दबाव बनाया था ताकि मीरा के नाम पर मुकदमा दब जाए। आर्यन ने गांव के बुजुर्गों से चर्चा की। एक महिला दुलारी काकी ने रोककर कहा, हम सब डर गए थे बेटा। हमारे सामने वह ताकतवर आदमी था और गांव अकेला। हमने उसकी आंखों के सामने सील कर दिए गए कागज। आर्यन को गुस्सा भी आया और शर्म भी। उसने तय किया वह उस लॉकेट की और तस्वीर के जरिए सब सच बाहर निकालेगा। पर वही विक्रम परिवार अब गांव की जमीन पर नया प्रोजेक्ट चलाने की बात कर रहा था। शमशान के पास एक रिसोर्ट बनाना चाहता था जिससे वह जमीनी मोल और भाव में फायदा उठाए। आर्यन ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने कैमरा रिकॉर्ड दिखाया, मीरा की छवि, लॉकेट और कुछ पुराने दस्तावेज। लोगों की आंखें खुल गई। गुलाब ने कहा, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। एक रात जब विक्रम की मशीनरी और मजदूर शमशान के पास लगने लगे, आर्यन और गांव वाले रोकने गए। विक्रम ने कहा, यह हमारा काम है, तुम लोग पीछे हटो। उसकी आवाज में घमंड था। पर तभी मीरा की आहट हुई। हवा के साथ अचानक एक तेज ठंडक और घंटी की असामान्य कड़ी आवाज उठी। मजदूर डर गए। मशीनें अटक गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। विक्रम ने कुछ लोगों को भेजा, पर उन लोगों को वापस आते ही छाती में एक अजीब दर्द हुआ और वे भटक कर भाग निकले। कुछ ने कहा कि उन्होंने जमीन में से एक छोटी सी लड़की की हंसी सुनी। विक्रम की आंखों में हल्का सा डर दिखा, और वह गरजता हुआ आगे बढ़ा। तभी पंडित हरिदास ने कदम रखा। उसने कहा, अगर इस आत्माओं को शांति चाहिए तो संस्कार चाहिए। सिर्फ मशीन नहीं रोकेगी, संस्कार देंगे
तो शांत होगी। गांव वालों ने मिलकर निर्णय लिया। अगले दिन सुबह वे सब मिलकर मीरा और उनकी आत्माओं के लिए श्राद्ध और अंतिम संस्कार करेंगे, जैसे धर्म कर्म है। सुबह सुबह मिलकर पंडित जी के निर्देश के अनुसार लकड़ी रखी, गंगा से पानी लाया, फूल और दाने रखे। आर्यन ने लॉकेट ऊपर रखकर और गांव वालों ने नाम पढ़कर सबने मीरा के लिए पूरा संस्कार किया। पंडित ने मंत्रोच्चार किया। हवा धीरे धीरे शांत हुई। एक कर सहमी दुख हल्की रोशनी ने आकर बदला और फिर उज्जवल धुंध बनकर ऊपर चली गई। मीरा की परछाई पहली बार बिना दर्द के मुस्कुराई और उसने छोटू की तरह की एक आखिरी हंसी छोड़ी, जैसे कहे अब मेरा बच्चा सुरक्षित है, अब मुझे शांति है। विक्रम, जिसने सब कुछ देखा, पस्त हो गया। गांव वालों ने उस पर मुकदमा दायर किया। पुराने दस्तावेज और लॉकेट सबूत रहे। विक्रम की कार्यवाही रुक गई और उसके झूठ उजागर हुए। उसी शाम शमशान पर जब आर्यन, दादी और सारे गांव वाले एक साथ खड़े थे, उन्होंने महसूस किया कि अचानक हवा में एक मीठी सी खुशबू फैली, जैसे गुलचा गुलाब। एक हल्की सी रोशनी आकर पेड़ों के ऊपर चिकतीज में घुल गई। वहां कोई चिरकालीन डर बचा नहीं था। शमशान की हकीकत यह थी, कोई बदनाम आत्मा नहीं जो सिर्फ डराने आती थी। वह आत्मा थी जिसे इंसाफ और संस्कार दोनों से वंचित करा दिया गया था। उसका दर्द गांव वालों की उदासीनता और जमीन के लालच की वजह से बढ़ता रहा। डर तब तक रहता है जब तक इंसान अपने किए की जिम्मेदारी नहीं लेता। आर्यन ने गांव में सही बात उठाई। लोगों ने हिम्मत की और एक आत्मा को मोक्ष मिला। यह कहानी हमें यह सिखाती है, मृतकों का सम्मान, सच की खोज और सामूहिक हिम्मत अक्सर डर से बड़ी चीज होती है। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगती है तो आगे शेयर जरूर करें। शुक्रिया।